नवीं क्लास की छात्राओं को छात्रों के साथ बैठने के लिए किया जा रहा विवश। जी हाँ, मारिया विद्या सदन में पूछने पर टीचर्स ने नहीं दिया सही जवाब। वीडियोस तो चाहिए ना मैम, आप जो बोल रहे हो आप तो करेक्ट हो ना, फिर वीडियो में क्या दिक्कत है? आप बताइए। आप तो हमें कैमरे पे भी नहीं दिखा रहे, क्लास तक तो ठीक है, कैमरे पे दिखा दीजिए। भाई साहब वो कैमरे पे भी दिखाने को तैयार क्लास नहीं। में कैमरे लगे कैमरे में दिखा रूम में हमने कहा आप यहीं सब स्क्रीन को बड़ा करके दिखा दीजिए हमको, यहीं से देख लेंगे हम। उसमें भी रेडी नहीं है। मतलब किसी छोटी की छोटी चार क्लास नहीं, सब क्लास देखेंगे जितनी लग रही है। अपन तो बच्चों के, हम छात्र में काम करते हैं, हम तो करेंगे। नहीं सारी नहीं दिखा पा रहा तो 2-4 क्लास दिखा दो लोगों को मंडे को आ जाए। या मैम यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो जाए जिसमें उनकी जरूरत पड़े, फिर स्कूल प्रबंधन क्या करेगा? आप ये बता के जाइए मैम, प्लीज बात करिए। डालो डालो सबसे अच्छे बच्चों को आप वो भी चेक करने का। हम कोई चोर तो ऐसे तो डकैत तो है नहीं कि हम चोर डकैत हैं, हम कोई गिरोह से हैं। हम भी विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के छात्र हैं। देखो आप लोगों को है ना कुछ सबूत है ना हमारे पास सबूत है ना, लो ये सबूत। ये अभी मैं विद्यार्थी परिषद के प्रांत अभ्यास वर्ग में गया था, जो मेरे पास में है। लो एबीवीपी का, मध्य भारत प्रांत का। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐसी गतिविधियों पर आवाज उठाई तो स्कूल प्रबंधन ने उनसे कार्यकर्ता होने का सबूत मांगा। कई बार आग्रह करने के बाद भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसमें नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? उन लोगों को बिना परमिशन से उनको कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने परमिशन बताया है या ऐसे बताया है कि नहीं, आप तो ये बताओ, आपको सुनो सर कब तक आएंगे? एसडीएम का लेटर लेके आने के लिए बताया, यही हमको अभी एसडीएम नहीं, इधर तो शिक्षा अधिकारी कलेक्टर साहब भी आएंगे। हम बैठेंगे ना इसमें ताला लगा के, तो कलेक्टर साहब को भी हम इधर ही बुलवाएंगे। और उच्च शिक्षा जो शिक्षा मंत्री नहीं अपने उदय प्रताप सिंह, गाडरवारा से विधायक हैं, उदय प्रताप सिंह जी को भी इधर ही बुलवाएंगे ना हम। अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब विद्यार्थी परिषद ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि दो छात्रों के बीच में एक छात्रा को बैठाया गया है, जो कि सरासर गलत है। बातचीत काफी बढ़ जाने के बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद वह कक्षा में पहुंचे। लेकिन कक्षा में जाकर देखा तो मामला कुछ और ही था। वहां टीचर्स ने व्यवस्था बदल दी थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ गया और स्कूल प्रबंधन ने उनसे आपत्तिजनक और अभद्र व्यवहार किया। अब सीधा सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरीके की बैठक व्यवस्था की आवश्यकता क्या है? दो छात्रों के बीच में एक छात्रा को बैठाना क्यों आवश्यक है? हम और आप भी स्कूल में पढ़े हैं, परंतु इस तरीके की बैठक व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी। स्कूल में ना तो प्रिंसिपल सर उपस्थित थे, ना ही वाइस प्रिंसिपल और ना ही कोई मैनेजर। कोई भी टीचर बात करने को तैयार नहीं था। सभी को अपनी नौकरी की चिंता सता रही थी। हम यही बता देंगे। स्वागत के साथ लेके जाओ। ठीक है, अब यहाँ 9th क्लास दिखा दीजिए। यहाँ तो दिखा सकते हो। हाँ, इट्स ओके, अब यहाँ हमें 9th दिखा दो आप। वहाँ नहीं जा रहे हैं, अब हमें यहाँ 9th क्लास दिखा दीजिए। नहीं इतनी समस्या क्या है पहले तो आप दिखाइए। तो आप एक सेकंड, आप हमें ये बताइए। ओके ठीक है, समस्या कुछ नहीं। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है दिखाने में? नहीं है ना प्रॉब्लम कुछ ऐसा? आप ऐसी कोई गतिविधि देखिए मैम, पर्सनल जैसे वहाँ पर क्लास चल रही है, जो भी कहने का मतलब ये है कि भाई आप सर आपको किसी चीज का डर है क्या? नहीं, हमें कोई डर नहीं, तो फिर दिखा दीजिए। क्या डर है? इसमें तो दिखा सकते हाँ, यहाँ दिखा सकते हैं। बच्चों क्लास डिस्टर्ब। देखिए मेरा तो स्कूल है, सीधी बात है। ओके सर, कोई बात I नहीं, am ठीक teacher। है। बट सर इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हमारे भाई बहन है, ये तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल, ना हमारे भी स्कूल भाई बहन आपका हैं, बच्चे ही हैं भाई, आप अपनी मेरी भी बिल्डिंग में है। चेंजेस कीजिए, डजंट मैटर। बट हमें तो हमारे भाई बहनों की तो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ना क्या कह सर। रहा हूँ भाई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे भी बच्चे या भाई बहन के हाँ बराबर। बिल्कुल सर, तो ठीक है, उसी नाते आप हमें यहाँ दिखा हमें कोई दीजिए। दिक्कत नहीं है, बहुत से बच्चे आ रहे हैं हमारे। वरना देखिए सर, हमें मजबूरन ये समझना पड़ेगा कि क्लास में कोई ऐसी चीज हो रही है जो आप हमें दिखाना नहीं चाहते। सीधा 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 सेंस फिर यही निकल रहा है सर। और कल के फिर पेपर में भी शायद मुझे यही लिखना पड़ेगा कि आप लोग क्लास नहीं जाने दे रहे, दिखा नहीं रहे। गार्डियंस, एज अ गार्डियंस भी आप हमें नहीं दिखाने ले जा रहे हैं। तो गार्डियंस नहीं है मैम, अगर हो सकता है मेरी बहन हो उस क्लास में और बाय चांस निकल गई मेरी बहन या मेरा
तो सुना आपने, इस बातचीत से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन कितना डरा हुआ है। प्रिंसिपल सर ना ही सामने आने को तैयार थे और ना ही फोन पर बात करना चाहते थे। आखिर ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्या है जिसे छुपाना पड़े। हमारे घर प्रिंसिपल भी नहीं है और मैनेजर भी नहीं है। प्रिंसिपल का प्रभार तो दे के गए होंगे ना किसी को। वैसे प्रिंसिपल नहीं है और तुम स्कूल चलवा रहे हो, प्रभार कौन को दे के गए हैं? प्रभारी जो व्यक्ति है वो आए ना हमारे सामने। अब इसमें भाई ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है किसी को नहीं है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो भी नहीं बोल पाए। भैया हमें प्रॉब्लम है, आप लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए कंप्लेंट करिए। अभी तो आप इनसे बात करिए कि भाई क्यों करा रही है बेटा, मतलब हम तो इनसे आवश्यकता क्या पड़ रही है। चार्ज है ना प्रिंसिपल का, चार्ज है मैडम के पास, हमने देखा चार्ज नहीं होगा तो चार्ज तो ये चीज तो चलो ठीक है, हमने आपको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैठक आवश्यकता जरूर क्या पड़ रही है। हमने आपसे अभी भी पूरी बात समझा, आप सवाल पकड़िए, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सीधे करेंगे।